तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स, क्योंकि अब जो है देखिए आज 12 जुलाई 2024 है और आप सभी के जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का। तो जो ये वीडियो है, ये वीडियो मैं एनईपी के हिसाब से, एनईपी 2020 के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होने जा रही है, तो शायद 2 अगस्त की इस बार शिवरात्रि है, तो उसके बाद सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दे दीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स दोनों सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, है ना, या अलग अलग वीडियो हम बता देंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्क्रीन पर दोनों इसमें मैंने डिटेल दी है, आपको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसमें करना क्या है, ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका पेपर है ना, ये न्यूमेरिकल पेपर है, आपको ध्यान रखना है और कंपलसरी पेपर है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन इसके बाद आपका सेकंड पेपर है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी आपका कंपलसरी पेपर है। अब जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है, इसमें आपको न्यूमेरिकल रेशियो देखिए रहेगा लगभग 60 से 70% न्यूमेरिकल और 30 से 40% आपकी थ्योरी पोर्शन रहेगा, ठीक है। जो जीएसटी का पेपर आएगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसमें आपको जो है न्यूमेरिकल भी आएंगे, क्योंकि मैंने जब लास्ट ईयर मॉडल टेस्ट पेपर बनाए थे 3-4, और उसमें मेरी जो प्लेलिस्ट है बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, तो मैंने 3-4 उसमें मॉडल टेस्ट पेपर दिए भी थे। तो 3-4 मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने 3-3 न्यूमेरिकल दिए भी थे। तो 2 का मेरा आइडिया था, क्योंकि एमकॉम में भी ये पेपर था, तो उसमें पेपर है एमकॉम में सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें 2 न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन बीकॉम में इस बार जो था वो 3 न्यूमेरिकल आए थे। न्यूमेरिकल में देखिए मेहनत करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इतने इजी भी नहीं कह सकते, इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आप मान के चलें कि इसमें भी 3 न्यूमेरिकल आ सकते हैं ना, 4-5 चैप्टर हैं न्यूमेरिकल के, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी 70% न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पोर्शन है और 30% न्यूमेरिकल मान सकते हैं। वो 30% ही मान लीजिए कि लगभग आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसकी जो थ्योरी है वो इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, आपको समझनी पड़ेगी और तब आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 आप पे कंपलसरी पेपर हो गए। अब ये 3 आपके जो पेपर दे रखे हैं, बिजनेस फाइनेंस, देखिए ये न्यूमेरिकल पेपर है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, ये थ्योरेटिकल पेपर है। और मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, ये आपका थ्योरी पेपर है, ठीक है। ये जो 3 पेपर आपके हो गए लास्ट के, बिजनेस फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, इन 3 पेपर में से आपको कोई से भी 2 पेपर लेने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी 2 पेपर आप पे कंपलसरी हो गए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और जीएसटी, और ये जो 3 पेपर हैं आपके बिजनेस फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, तो इन 3 पेपर में से आपको 2 पेपर लेने हैं, ठीक है। कोई से भी आप ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको न्यूमेरिकल पेपर में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस फाइनेंस ले लीजिए, और अगर आपको उसके साथ एक दूसरा थ्योरेटिकल पेपर ले लीजिए कोई सा भी। अगर आपको न्यूमेरिकल पेपर में इंटरेस्ट नहीं है तो आप दोनों के दोनों थ्योरेटिकल पेपर ले सकते हैं, इंश्योरेंस वाला और मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। इनका अभी तक एनईपी के अकॉर्डिंग सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में एक बार पेपर हुआ है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी हो चुके हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर अपलोड कर दूं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, वो वहाँ तो मैंने अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी काफ़ी सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन जो पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी का एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, वो एक ही बार हुआ है, तो वो उसमें अपलोड है। तो आप उस पेपर को बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पर सारे आपको पेपर अपलोड मिलेंगे।
और मैं कोशिश करूँगा कि जीएसटी का पेपर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर, बिजनेस फाइनेंस का पेपर ये मैं सॉल्व करवा दूँ अगर मुझे जैसे ही समय मिलता है तो। ठीक है, तो ये टोटल 5 पेपर हैं और इन 5 पेपर में से आपको 4 पेपर लेने हैं। इसके बाद की आपको जानकारी रखनी है कि कोई भी माइनर पेपर बीकॉम 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में नहीं होता। स्किल डेवलपमेंट के जो आपने सब्जेक्ट लिए थे वो भी नहीं होते हैं, यानी कि बीकॉम 3rd ईयर में नो आपका स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट एंड नो आपका माइनर सब्जेक्ट। हाँ, को करिकुलर सब्जेक्ट आपका रहेगा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है 5th सेमेस्टर में भी और 6th सेमेस्टर में भी। ठीक है, वो आपको पढ़ना ही है। केवल आपको माइनर प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, वो आप जिस किसी कॉलेज में हैं अपने अपने टीचर की हेल्प आप उसमें लीजिए और वो आपको बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो स्टूडेंट्स आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जानकारी के लिए, और जो मैं इसको ऐड कर दूंगा वो बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अगर आप कभी भूल जाएं तो बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको इसमें ये वाली वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।